एक बार एक गांव में एक मेला लगता है। उस मेले में एक औरत घाघरा और चोली बेचने आती है। घाघरा चोली ले लो, रंग बिरंगे घाघरे ले लो, सुंदर सुंदर चोली ले लो, बहुत ही बढ़िया घेर वाले घाघरे, घाघरा चोली ले लो। उस औरत के घाघरे और चोली देखने में बहुत ही सुंदर होते हैं। देखते ही देखते उसकी दुकान पर बहुत भीड़ लग जाती है। अरे बहन, तुम्हारे पास जो सामान है वो देखने में बहुत ही खूबसूरत है। सब की सब एक से बढ़कर एक हैं। कहाँ से लाई हो इतनी खूबसूरत घाघरा और चोली? बहन, अरे लाई कहाँ से हूँ, मैं ही बनाती हूँ ये। फिर कुछ ही देर में उस औरत की सारी घाघरा चोली बिक जाती है। तभी सुषमा नाम की औरत भी वहां आती है और दुकान वाली से पूछती है, अरे बहन, कुछ बचा है हमारे लिए क्या, या सब बिक गया? कुछ दिनों में हमारे घर में शादी है। बहन माफ कर दो, अभी तो सारा माल बिक गया, लेकिन अगले मेले में मैं फिर से आऊंगी, तब ले लेना। ऐसा कहकर दुकान वाली वहां से चली जाती है। रात में, अरे वाह, कितनी खूबसूरत घाघरा चोली है। ये काम पर से आने वाले हैं, पहन लेती हूँ, इन्हें सरप्राइज दूंगी। अपनी जवानी के दिन याद आ जाएंगे। लेकिन जैसे ही वो औरत घाघरा चोली पहनती है, वो बेहोश हो जाती है और गांव के बाहर जंगल की ओर खींची जाती है। ऐसे ही और औरतें जिन्होंने भी वो घाघरा और चोली पहना होता है, सब की सब खींची चली जाती हैं। सब की सब औरतें एक जगह आकर रुक जाती हैं और होश में आ जाती हैं। अरे, ये मैं कहाँ आ गई? ये तो कोई जंगल है, मैं तो घर पर थी। अरे मर गई रे, मैं कहाँ फंस गई? मुझे तो शादी में जाना था, ये कहाँ फंस गई रे? औरतें ऐसे चिल्ला रही होती हैं कि तभी वहां एक चुड़ैल आती है। आओ लालची औरतों, आओ, तुम सबका स्वागत है। चुड़ैल को देखकर औरतें चिल्लाने लगती हैं और वहां से भागने की कोशिश करती हैं। लेकिन जैसे ही थोड़ी दूर जाती हैं, एक अदृश्य चीज से टकरा जाती हैं और उन्हें जोर से करंट लगता है। औरतों, कहाँ जा रही हो? तुम सब मेरे जाल में फंस चुकी हो। तुम चाहे जितना चिल्ला लो, कहीं नहीं जा सकती। ना कोई जा सकेगा, ना कोई आ सकेगा, और ना ही कोई तुम्हें देख सकेगा। तुम्हारे चारों तरफ मेरा जादुई घेरा है। तुमने हमें पकड़ रखा है, क्या चाहती हो तुम हमसे? समय आने दो, पता चल जाएगा। उधर औरतों के घर पर ना होने पर सब औरतों के घर वाले परेशान हो जाते हैं। एक औरत का पति, जिसका नाम लोटा होता है, बोलता है, अरे मेरी चमेली कहाँ चली गई? इतना ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिली। क्या हुआ है? अरे कोई नाराजगी थी तो हमें बताना था ना। सही कहा तो लोटा भैया, हमारी राम दुलारी भी चली गई। अब हमरे 11 बच्चों का ध्यान कौन रखेगा? अरे भैया, तुम्हें 11 बच्चे हैं, तभी तो भाभी छोड़ के गई। हमका तो लगा था दिन भर उनको परेशान किए रहते थे। जनसंख्या, इतनी जनसंख्या बढ़ाने की क्या जरूरत थी? तभी तीसरी औरत का पति, जिसका नाम मैकू होता है, बोलता है, अरे भैया, आपस में बात करके क्या फायदा है? औरतों को ढूंढो, नहीं तो घर के सब काम हम मर्द को ही करने पड़ेंगे, बता रहे हैं। और हमें तो ये काम आते ही नहीं। सही कहते हो भाई, चलो। फिर सब औरतों के पति उनको ढूंढने निकलते हैं, लेकिन उन्हें उनकी पत्नियां कहीं नहीं मिलती और सब के सब थक हार कर घर चले जाते हैं। उधर इस बात को 1 हफ्ता बीत जाता है और मेला फिर से लगने वाला होता है। कल फिर मेला है और इस बार भी कुछ औरतें झांसे में आ जाए तो मजा आ जाएगा। ऐसा कहकर चुड़ैल अगले दिन फिर से उसी घाघरे चोली बेचने वाली का रूप बदलती है और मेले में चली जाती है। उसके घाघरे और चोली को देखकर फिर से उसकी दुकान पर भीड़ लग जाती है। आओ आओ, इस हफ्ते नया माल आया है, पहले से ज्यादा चटकदार और भी ज्यादा बढ़िया। आओ, ले लो ले लो। तभी वहां पर सुषमा भी आती है।
सुषमा को देखकर घाघरे वाली बोलती है, अरे बहन, आप तो वही हैं जो पिछले सप्ताह भी आई थी घाघरा लेने। ले लो, आप नया माल आया है, इससे पहले कि ये खत्म हो जाए। जी बहन, वैसे आपकी याददाश्त तो बहुत अच्छी है, मैं अब तक आपको याद थी। वैसे आपके पास काफी अच्छे कपड़े हैं। ऐसा कहकर सुषमा भी लहंगा और चोली ले लेती है और घर चली जाती है। घर पर उसका पति बिट्टू बैठा होता है। अरे प्रियतम, ये क्या लेकर आ गई हो? बहुत चमक रही है तुम्हारी तरह। तुम भी ना कहीं भी चालू हो जाते हो, बस मौका मिल जाए। अरे ये बुआ की शादी के लिए घाघरा और चोली लेकर आई हूँ मैं। प्रियतम, तुम चीज ही ऐसी हो, फिर दिल बेचारा क्या करे। तुम भी ना, रुको मैं इसे पहन कर आती हूँ। ऐसा कहकर सुषमा घाघरा और चोली पहनने चली जाती है और बिट्टू भी अपने काम में लग जाता है। लेकिन जैसे ही सुषमा घाघरा और चोली पहनती है और उसे भी दूसरे औरतों की तरह होने लगता है। अरे अरे, ये क्या हो रहा है मुझे? बिट्टू सुनो, इधर आओ, देखो ये क्या हो रहा है। सुषमा की चीख सुनकर बिट्टू कमरे की तरफ भागता है। तभी वो देखता है कि सुषमा तो पीछे के दरवाजे से निकल गई है। बिट्टू चिल्लाते हुए सुषमा के पीछे भागता है। अरे रोको कोई, मेरी सुषमा कहाँ जा रही है? रोको कोई उसे। इससे पहले कि बिट्टू कुछ कर पाता, सुषमा गायब हो जाती है और बिट्टू एक जगह पर बैठकर रोने लगता है। तभी उसका दोस्त चंदू वहां आ जाता है और बिट्टू को रोता देख बोलता है, अरे बिट्टू भैया, अरे बिट्टू भैया का, अरे बिट्टू भैया काहे रो रहे हो? हैं? सुषमा भाभी मैके चली गई हैं क्या? चंदू हंसो मत, तुम्हारी भाभी सचमुच खो गई है भाई। तो लगता है बिट्टू भैया ये किसी भूत प्रेत या चुड़ैल का मामला है और हमें किसी तांत्रिक से मिलना होगा। फिर बिट्टू चंदू को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर चंदू बोलता है। वो दोनों ऐसे बातें कर रहे होते हैं, तभी गांव के कुछ लोग और आ जाते हैं जिनकी बीवियां भी ऐसे ही गायब हुई होती हैं। अरे भैया, कोई बचाओ देवी शक्ति से, हमारी लुगाई उठा के ले गया, हमारी लुगाई उठा के ले गया, कोई बचाओ रे। फिर चंदू और बिट्टू उन लोगों को समझा बुझाकर घर भेज देते हैं और फिर एक तांत्रिक के पास जाते हैं। आओ बिट्टू आओ, मुझे पता था तुम आओगे, अपनी प्यारी बीवी की खातिर। अरे वाह बाबा, तुम्हें कैसे पता कि मैं आऊंगा? और क्या आपको सारी बात पता है कि क्या हुआ है हम सब गांव वालों के साथ हैं? बिट्टू, हमें सब मालूम है कि क्या हुआ है तुम सब गांव वालों के साथ। वो एक शक्तिशाली चुड़ैल है जो तुम सबकी बीवियों की बलि देना चाहती है ताकि वो दुनिया में सबसे बड़ी चुड़ैल बन जाए। तब हम उसे रोकेंगे कैसे? वो तो हम सबकी बीवियों को मार डालेगी। नहीं नहीं, वो बलि सिर्फ पूर्णिमा को देगी और पूर्णिमा कल है, इसलिए आज भी तुम लोगों की बीवियों को कोई खतरा नहीं है। हम लोग मिलकर उसे रोक सकते हैं, बस तुम लोगों को जो मैं कहूंगा वही करना होगा। फिर तांत्रिक गांव वालों को लेकर के जंगल में जाता है। जंगल में तांत्रिक बोलता है, ये लो चंदू, हम आ गए जहां चुड़ैल रहती है। लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा। रुक जाओ बेटा, दिखेगा, सब दिखेगा। ऐसा कहकर तांत्रिक आंख बंद करके कुछ मंत्र पढ़ता है। वहां पर सब कुछ बदल जाता है। एक चुड़ैल आ जाती है और सब गांव वालों की औरतें वहां बंधी होती हैं। तांत्रिक, तूने मेरे सारे बने बनाए खेल पर पानी फेर दिया। मैं तुझको और इन सबको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तांत्रिक, तू कुछ नहीं कर पाएगा। अब ये औरतें कल की बजाय आज मरेंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल औरतों की तरफ बढ़ती है, लेकिन बिट्टू बीच में आ जाता है। चुड़ैल, मेरी बीवी को मारने से पहले तुझे मुझे मारना होगा। तू ऐसा ही चाहता है तो पहले तू ही मर। ऐसा कहकर चुड़ैल बिट्टू को उठाकर पटक देती है। बिट्टू नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। फिर चुड़ैल औरतों की तरफ बढ़ती है। तभी तांत्रिक बोलता है, बहुत हुआ चुड़ैल, बहुत परेशान कर लिया लोगों को तूने, अब नहीं। ऐसा कहकर तांत्रिक चुड़ैल के ऊपर मंत्र पढ़कर कुछ भभूत छिड़क देता है। चुड़ैल जलने लग जाती है। तांत्रिक, ये तूने क्या कर दिया? मुझे इतना दर्द हो रहा है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। लेकिन थोड़ी ही देर में चुड़ैल पूरी जल जाती है। फिर गांव वाले सारी औरतों को आजाद कर गांव लेकर चले जाते हैं। अब तुम औरतें समझी कि आगे से सस्ती चीज रास्ते से खरीदने का लालच मत करना। हैं जी, मैं तो घाघरा चोली ही पहनना छोड़ दूंगी।